अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हत्या की है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, और हमारे पास ना सबूत है इस बात का। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और खूनी। कहा ना हमने आपसे, सबूत है हमारे पास। 20 साल पहले की बात है, हमारे बुआ के मंगेतर शंकर प्रजापति की हत्या की थी उन्होंने। अब हम ना देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल हवेली पे आता हूँ। आपके पास जो भी सबूत होंगे वो मुझे दे दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमको। जय हिंद। कू, सुना तुमने? अब देखना तुम, देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी। हत्या नहीं किए हैं वो। क्या? हाँ राजी बाबू, वो किसी और का दोष ना अपने सर पे ले रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, हम अपने कान से सुन के आए हैं। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजी बाबू मानिए हमारा बात, वो हत्या नहीं किए हैं। अरे सबूत है हमारे पास को। जबरदस्ती ना शैतान के भीतर इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो तुम। आप एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने हमारा बात सुना था। हाँ, कहा था ना हमने कि उस खतरनाक आदमी के पास मत जाना, सेवा मत करना उसकी। कहा था ना हमने, मानी थी तुमने हमारी बात। देखो कू, होश में आओ, होश में आओ तुम। वो खुद अपनी जुबान से कबूल कर चुके हैं कि शंकर प्रजापति को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, और उनकी हैवानियत का सबूत था वहां ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी है। अरे कू, उठपटांग बात करके तुमको गुमराह कर रहा है वो। और हाँ, अगर मन में इतनी दया सेवा भाव उमड़ रहा है ना, तो जाओ जाकर हमारी लाचार बुआ की सेवा करो, जो वो देव नारायण चंदेल की शिकार हुई पड़ी है। हाँ देखो, खबरदार खबरदार, जो आज के बाद देव नारायण चंदेल की पैरवी की हमारे सामने, वरना उसूलों के खिलाफ दुनिया के सामने खड़ा हो जाने वाला ये राजीव नारायण चंदेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाथ रखो। में चिंगारी लग गया है, अब इसको हम देंगे। क्या हो रहा है भोले बाबा? कुछ कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, नहीं तो गलतफहमी में नहीं पूरा घर तबाह हो जाएगा। बैठिए बस बेटा। बस का है, आप बहुत कमजोर हो गए, थोड़ा और लीजिए। नहीं बस। रहने दो। जी मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज से भी आपको नफरत हो रही होगी, पर फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। कैसी आप ठीक है ना? बर्बादी। अरे बस करिए बाबा, चैन से नाश्ता तो करने दो इनको। ये अच्छा है, पहले रुलाओ और उसके बाद खैर खबर पूछो। अरे अब दे दो ना पानी, हम कुछ बोलेंगे तो मानना तो है नहीं तुमको। रहने दीजिए, हम देते। बैठिए, ये लीजिए।
लीजिए पानी, बैठ जाइए। बैठ जाइए बड़का बाबू। अब बस ठीक है। पुलिस आ गई। प्रणाम सर। संजीव, जाकर हमारी दराज से पेन ड्राइव लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। साधारण केस नहीं है। 30 साल पहले शंकर प्रजापति, जो हमारी बुआ के होने वाले मंगेतर थे, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या ये रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल ने की है। लेकिन बिना सबूत देखे कोई कार्रवाई करनी मुश्किल है। आपने किसी वीडियो का जिक्र किया था। जी हाँ, सबूत है हमारे पास। संजीव, दादा, संजीव, पेन ड्राइव दे दो इंस्पेक्टर को। आपके दराज में कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है वहाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही दराज में तो रखी थी हमने। दादा, पेन ड्राइव नहीं है। तुमने चोरी की है क्या? हम? हाँ, दुनिया में कहीं पे भी चोरी हो, शक तो आप हम पर ही करेंगे। हम जो ठहरे जन्म जन्म के चोर। हमारे पेट में इस घर का वंश है। घर का वंश का जिम्मेदारी कितना बड़ा बात होता है जानते हैं? और फिर भी हम ही चोर। देखो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है? संजीव, चोरी उसने नहीं की है। चोर ना शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है इतनी ऊंची हरकत करते हुए? चाची बाबू, जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो। दादा, भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चुप हो जाओ तुम और इसकी वकालत करना बंद करो। अरे जानते नहीं हो तुम कितनी तेज है ये। एक तरफ हम सबको हिदायत दे रही है कि लकीर के इस पार रहो, और दूसरी तरफ लकीर के उस पार जाकर दुश्मन का साथ दे रही है ये। अरे अगर इसने चोरी नहीं की तो और किसने की है? उस दिन जब हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को दराज में रख रहे थे ना, तब वही खड़ी थी ये। उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहां हिफाजत से रख रहे हैं। पैरवी कर रही थी इस आदमी की। क्या कह रही थी तुम? देव बाबा निर्दोष है, हत्या नहीं की, ये कह रही थी ना? अरे हमको क्यों घसीट रहे हो इसकी कथनी और इसकी करनी में? राजी बाबू, अब हमारा बात सुनिए ना। हमको लगता है, माने हमको शक है कि बड़का बाबू ये हत्या नहीं किए हैं। शक है तुम्हें? लगता है तुझे? अरे इन्हीं आंखों से मैंने, राजीव ने, भानु ने मेरे इस लाडले भाई को मेरे मंगेतर की हत्या करते देखा है, और तुम्हें शक है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? बुआ जी, हम बड़का बाबू को ना किसी से बात करते सुने थे। वो कह रहे थे कि चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हमारा शक का बात ना हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, वजह है उसका। और आपको क्या लगता है क्यों सही होगा
कि अगर बड़का बाबू किसी और का जुर्म का सजा काटे तो? देखिए राजू बाबू, बिना सबूत के कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बाबा, जब सच सबके सामने आ ही गया है और अगर आपको अपनी बहन की इतनी ही चिंता है तो कबूल कर दीजिए ना सच अपना। कबूल कीजिए जुर्म। सब? कौन सब? किन की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, लकीर के इस तरफ खड़े महज एक आरोपी ही हैं, तो किस रिश्ते को और किस गुनाह को कबूल करें हम? अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।